गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आपको एक स्टोरी बताते हैं। एक मैडम का मैंने एक वीडियो देखा, उसी के आधार पर बताते हैं। ये मेरे घर से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। घर से जुड़ा हुआ चीज़ ये है, देखिए, अपनों की पहचान जब ही होती है जब आपको कोई चीज़ की परेशानी होती है। जब तक आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आप दूसरे के हर काम में आप हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई आपको किसी ने हेल्प मांगा, आपने उसका हेल्प कर दिया। मैं 24 घंटे आप अपने एक पैर पे खड़े रहते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। जहाँ आप किसी काम के माध्यम से आप मुकर जाते हैं या नहीं होता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ आप बुरे हो जाते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण अब मैं बताती हूँ। 2 साल से कोरोना लहर चल रहा था, तो आप सभी को पता ही होगा। पहला कोरोना लहर आया था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरी बार कोरोना लहर आया था मैं उसकी बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तरह तरह के पेशेंट देखते थे। वो हॉस्पिटल से, घर से, क्लिनिक से आते थे। बाहर में यहाँ नल लगा हुआ है मेरा, आते थे, पूरा कपड़ा यहाँ उतार कुर्सी पर रखते थे, नहाते थे और फिर अंदर जाते थे। इतना मतलब नोट भी लेते थे तो सैनिटाइजर करके लेते थे, सब कुछ करते थे। वो पूरा सेफ्टी, जो कहते हैं ना, पूरा सेफ्टी। उनको सर्दी जुकाम हुआ, 2-3 दिन नहीं गए, जाते थे, बहुत थकान महसूस होता था, बुखार होता था, दवाई खाते थे, बुखार उतर जाता था। हम लोग भी सोचे चलो सर्दी जुकाम हुआ होगा, रात में नहाते हैं इसलिए इनको सर्दी जुकाम हो गया। उनको चाय बना के देना, दवाई देना, सब कंटिन्यू करते रहे। इस घर में देखिए, इस घर में सिर्फ मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी हम ही पे पूरा तरह से निर्भर हैं। अपनों की पहचान तभी होती है, कौन अपना है और कौन पराया है। बहुत समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं और जूझते आ रहे हैं और धीरे धीरे अब निकल भी रहे हैं। बताएंगे इसके बारे में, आगे पूरा स्टोरी बताएंगे। मुझे किसी के बारे में बताने में ना मुझे कोई शर्म नहीं है, इसलिए मुझे शर्म नहीं है। जो मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ बीता है वो मैं जानती हूँ, और बताने में कोई शर्म नहीं है। मुझे कोई शर्म नहीं है कि कौन क्या कहता है, जो जैसा करता है वो ऐसा भुगतता है। मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड, मुझे 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड जी को कोरोना हो गया। उससे पहले कोरोना, मेरा सबसे छोटा वाला बेटा 1.5 साल से ऊपर का होगा, उसको हो चुका था। बाकी उसके बारे में हमको नहीं पता था उसको कोरोना हो चुका है। उसका मेडिसिन लाए, एंटीबायोटिक वगैरह लाए, वो ठीक हो गया। उसके पापा का धीरे धीरे कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही थी। मुझे भी कोरोना हो चुका था। मेरा बड़ा वाला बेटा बचा हुआ था, क्योंकि वो हम लोग से थोड़ा दूर सोता था, इसलिए वो बच गया था, उसको नहीं लगा था। जैसे हम लोग को पता चला कि हम लोग को सबको कोरोना हो गया है, तो अपने बेटा को थोड़ा सा हम अलग कर दिए। मुझे, मेरे हस्बैंड को कोरोना हो चुका था। 1 गिलास पानी यहाँ तक का नहीं होता था कि हम 1 गिलास पानी जाके अपने किचन से लेके हम पी लें। ऐसा लगता था हम चल रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है गड्ढा में गिर रहे हैं। चक्कर आता था, ऐसे चक्कर आता था, थरथर था, पूरा शरीर कांपता था। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे कोरोना हो चुका है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो हो चुका था, बाकी मैंने अपने आप को जाहिर होने नहीं दिया, क्योंकि मैं दवाई खाती रहती थी और दवाई खा के मैं काम करती रहती थी। क्योंकि मुझे पता, बहुत सारे यूट्यूब पे लक्षण दिया हुआ था कोरोना का, इसलिए मैं उसको जान के, मैंने जांच नहीं कराया था, मेरे हस्बैंड ने कराया था, उनका आज तक रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद जब एक दिन दोपहर में, 2 दिन हो गए मेरे हस्बैंड जी क्लिनिक नहीं गए, और मैंने उनको बोला चलो बेडरूम में से छोड़ के आप दूसरे वाले रूम में, जिससे मेरा बेटा सोता था, आप उसमें सो जाइए। मेडिसिन खिला के मैंने अपने हस्बैंड को सुला दिया। मैंने कहा सो जाइए, अभी थोड़ा सा बुखार उतरेगा तो अभी आपको खाना, मेरे बेटे पति जी का पानी के अलावा खाना पीना पूरा तरह से बंद हो चुका था। 2 दिन हो गया था उनको खाना खाए हुए। मैंने कहा मेडिसिन खाइए, भूख मर चुकी थी। जब भी मेडिसिन खाते थे और जाके कंबल ओढ़ के सोते थे तो पूरा बिस्तर पूरा गीला हो जाता था, ऐसा लगता था कोई 1 बाल्टी पानी ला के डाल दिया हो। पूरा हड्डी का जो
पानी होता है ना शरीर का, वो पूरा निचुड़ जाता था। अचानक मेरे हस्बैंड उठे और बोले कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा। सुने ना, अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने कहा क्या हुआ? उनको कोई होश आवास नहीं था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे कौन है। उन्होंने पहचानना बंद कर दिया। उनका आँख ऐसे बंद हो गया था, उनका आँख नहीं खुलता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको सांस, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया था, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपने आप को एकदम कूल रखा, ठंडा रखा, और माँ काली के जो मेरा पूजा स्थल है, मैं वहाँ जाके खूब रोई। माँ से पूछा, माँ इन्हें कुछ हो जाएगा तो तुम पे से भरोसा उठ जाएगा सबका। मुझे अंदर से एक जैसा लगता है कोई कह रहा हो कि दिमाग थोड़ा ठंडा करो, सुने ना, ठंडा करो। मैंने हस्बैंड, मेरे ससुर जी यहीं रहते हैं, मेरे कुछ दूर 10 किलोमीटर होगा, यहीं रहते हैं, अपने बेटी के घर रहते हैं, जो बहुत प्यारी है। अपना बेटा के घर छोड़ के बेटी के घर। मेरे ससुराल से मेरे किसी कारण से, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, मेरे हस्बैंड पूरी तरह से नाता तोड़ चुके थे। बोलते थे, मैंने कहा डैडी को, मतलब उनके पिताजी को फ़ोन करूं, तो बोलते हैं किसी को फ़ोन नहीं करना है, मैं मर जाऊंगा तो भी फ़ोन नहीं करना है। मेरे हस्बैंड को नंबर याद नहीं था। उनका मोबाइल नया नया आया था, उसमें उनका लॉक लगा हुआ था, वो उसको मैं खोल नहीं सकती थी। मैंने अपने बेटा से बोला, बाबू, बड़ा बेटा से, क्योंकि तुमको बाबा का नंबर याद है? मैंने कहा हाँ ठीक है, नंबर मिलाओ। उन्होंने, मेरा बड़ा बेटा ने नंबर मिलाया और डैडी, मेरे ससुर जी को फ़ोन लगा के दिया। मैंने बोला आ सकते हैं तो आइए जल्दी, आपका बेटा का बहुत सीरियस तबीयत ख़राब है, इमरजेंसी है, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। रोते हुए, कहते हैं ना, रोते हुए उन्होंने बोला कि, मैंने कहा इमरजेंसी है। मेरे घर में देखिए दो माँ की कृपा से दो गाड़ी है। बाकी मेरे हस्बैंड बहुत जिद करते रहे कि गाड़ी चलाना सीख लो। मैं एक बार, मेरा दिल्ली में गाड़ी चलाने मुझे आती है, एक बार मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया है अट्टा मार्केट में, तब से मैं बहुत डरती हूँ गाड़ी छूने से। बाकी मैं फिर कोशिश कर रही हूँ कि गाड़ी में बैठूँ और गाड़ी चलाना शुरू करूँ। बहुत ज़रूरी है अपने आप पे निर्भर होना। देखिए, अपने की पहचान तभी होती है। मेरे ससुर जी आए, मैं चल नहीं सकती थी, छोटा बच्चा था, उसको संभालना था, दो बच्चे थे गोद में, मैं चल नहीं सकती। मेरे हस्बैंड उठ नहीं सकते थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप कुछ मत करो, जो होगा वहाँ पे छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा होगा। मैंने बेड खोला बीमार अवस्था में, जो कि बेड का मेरे बोलते हैं ना, नहीं सूझ रहा था मैं क्या करूं। किसी तरह से मैंने बेड खोला, बेड में से गद्दा उद्दा सब निकाला, उनको माँ के रूम में गद्दा लगा दिए। माँ को बोलते, माँ ये तुम्हारे चरणों में है, संभालना तुम्हारा काम है, तुम संभालो। मेरे ससुर 1 घंटा में अपने बेटी के बेटा के साथ वो घर पहुँचे, उनको फटाक से हॉस्पिटल लेके गए और क्या काट रहे, उनको हॉस्पिटल लेके गए और मैं दरवाजे पर से टुकुर टुकुर उनको देखती रह गई। मुझे किसी ने नहीं पूछा कि तुमको तकलीफ़ है कि नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं समझ जाऊँगी। मैं जब तक वो हॉस्पिटल में रहे, मैं अपनी माँ के रूम में मिन्नतें करती रही, माँ उनको हॉस्पिटल में एडमिट मत होने देना, उनको घर लेके आना, घर आएंगे वो स्वस्थ हो जाएंगे, तुम्हारे चरणों में रहेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। माँ ने मेरी बात सुन ली। हॉस्पिटल पहुंच गए, वहाँ से मेडिसिन लेके आए, डॉक्टर ने पर्ची बनाई एडमिट करने का। पता नहीं मेरे हस्बैंड के दिमाग में क्या आया कि बोले कि नहीं, मुझे एडमिट नहीं होना है, मुझे घर जाना है, जब मेरे ज़्यादा तबीयत ख़राब होगा तब मैं आऊँगी, आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। वो आए, मेरे घर में कोई नहीं था। मैं थी, मेरे हस्बैंड थे। मेरे हस्बैंड को यहाँ कमरा में लिटा के मेडिसिन दे के सब लोग चला गया, छोड़ दिया, रात भर के लिए छोड़ दिया। फ़ोन पे खबर ले रहे, बाबू कैसे हो, बाबू कैसे हो, बाबू कैसे हो। अब मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं, मेरे बच्चों को कोई दूध देने वाला नहीं, मेरे बच्चों को कोई नहलाने वाला नहीं, मेरा छोटा बेटा कोई पोटी साफ करने वाला नहीं, मुझे कोई देखभाल करने वाला नहीं।
सब लग्गा से घास खिलाते रहे। कोई यहाँ सब कोई रहता है, बाकी सब फ़ोन पे। बाकी कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे घर में दूध है कि नहीं है, तुम्हारे घर में राशन है कि नहीं है। सब कोई ऐसा करता रहा। माता रानी की कृपा से सब कुछ अपना होता। हम जिनको हम जानते नहीं थे, जो जिनसे हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे, उनसे हम बोले कि भैया हम वहाँ फलाना जगह हम राशन का नोट लिखवा दिए, मेरा राशन पैक होगा, आप मेरे घर भिजवा दीजिएगा। वो मेरे घर आके मेरे घर में राशन पहुँचवा जाते हैं। जिनको हम कभी मिले नहीं, जिनको जाने नहीं, वो मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। तब यहाँ ये देखना है कि अपना कौन है और पराया कौन। जिनको हम जानते नहीं हैं वो 24 घंटे अब एक पैर पे खड़े रहे, और जिनको हम जानते थे, जिनके बेटे थे, सब कुछ थे, वो दूर दूर से खबर लेते रहे। तो इसे पहचान होती है प्रिया मैडम कि अपना कौन है और पराया कौन है। अभी भी समय है अपने हस्बैंड को डिप्रेशन में जाने से बचा लीजिए, नहीं तो उनको वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, इस दलदल से निकालिए। नहीं, जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है ना, बहुत मुश्किल से सामने आता है। आप एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे का सपोर्ट बनिए। उनको कोई तकलीफ़ है तो रात्रि में अकेले बैठ के अपने भगवान के सामने अपना एक एक बात अपने हस्बैंड जी से पूछिए कि आपको तकलीफ़ क्या है, परेशानी क्या है। अरे दूसरे को ज़रूरत ही क्या है जब हम दोनों साथ हैं। मत करो अपने लाइफ में, दूसरों को इंटरफेयर मत करने दो, क्योंकि लाइफ जहन्नुम हो जाएगी। मैं अपनी स्टोरी बताने बैठूंगी ना कि आँख से, कहते हैं ना, आँख से आंसू निकलेंगे। आज मैं इस घर में गिर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई उठाने वाला नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा। जो भी साथ होता है हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड के अलावा कोई नहीं होता है। आप एक दूसरे के बात, एक दूसरे में शेयर कीजिए, अपने एक दूसरे से बात कीजिए, समय निकालिए, बात कीजिए। शायद हो सकता है इस समस्या का हल हो जाए। बाकी आप अपनी ना कोई, देखिए मैं एक स्पष्ट बात करती हूँ, ना देवरानी जेठानी साथ देती हैं, ना अड़ोस पड़ोस साथ देते हैं, ना रिश्तेदार साथ देते हैं, ना सास ससुर साथ देते हैं, ना जेठ जेठानी साथ देते हैं। सब चाटने वाले होते हैं। उनको चाटने के लिए बढ़िया बढ़िया खिलाओगे तो आपको सब कोई साथ रहेगा। आप जो एक दिन अपना दरवाज़ा बंद कर दोगे ना तो सब आप खाने दौड़ेगा, आप बुरे बन जाओगे। तो आप अपने बुरा ही सही, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने पति के लिए बुरा बनना है तो भी मंजूर है। हम बुरा ही सही, हम बुरा बनने में ही खुश हैं तो ठीक है, हम अपने लिए बुरा है ना। तुम अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते रहे, क्यों हम अपने घर में किसी को इंटरफेयर करें। तो मैडम जी सुधर जाइए, अभी भी समय है, संभल जाइए। एक बहन का ये रिक्वेस्ट है, और अपने हस्बैंड को डिप्रेशन में जाने से बचा लीजिए। और अभी भी समय है, आपसे नहीं संपर्क हो पा रहा, आप मैसेज के जवाब नहीं देती हैं, इसलिए हम वीडियो बना के डाल रहे हैं। हम आपका एक एक घर का परेशानी सब समझते हैं, आप किस चीज़ से गुजर रही हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ से अभी गुजर रहे हैं ना, हम 10 साल पहले इस सब चीज़ से गुजर चुके हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है मैं बैठ के वीडियो बना सकूं, क्योंकि मुझे मेरा छोटा बच्चा है, उसको संभालना है। और मैं दिल्ली में होती तो मैं ज़रूर आपसे आके मिलती, बाकी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं दिल्ली से बहुत दूर हूँ, रांची झारखंड में रहती हूँ। नहीं तो मैं आप ज़रूर आपसे मिलती आके और सारा चीज़ आपको समझाती। चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ काली।